अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो कल के मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस कैसे थे? मैं आपको बताता हूँ। कल के मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस थे सो एक्यूरेट, सो परफेक्ट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो ऐसे थे हमारे कल के मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के एहसान से हम जो मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस आपको दे रहे हैं और मार्केट की डायरेक्शन बताते हैं, मार्केट एक्यूरेट उसी एरिया में जाती है, मार्केट एक्यूरेट उसी तरीके से चलती है। तो कल के दिन हमने क्या आपको बताया था? कल के दिन आपको बताया था जब मार्केट इधर थी 1970 1968 से आपने जो है गोल्ड में सेलिंग करनी है। हालांकि मार्केट में उस टाइम ये लो चल रहा था, उस टाइम प्राइस गिर रही थी, उस टाइम मार्केट का ये लो था, लेकिन मैंने आपको बोला था हमारे पास चांसेस हैं। पहला एरिया हमारा ये बनता है और दूसरा एरिया कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था हमारा 1980 टू 1985 का, ये दो एरियाज बनते हैं। ये थोड़ा रिस्की है और प्रॉपर एरिया आपका 1980 टू 1985 का एरिया बनेगा। तो ये आपको बता दिया था कल के दिन में मैंने। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से प्राइस कितने पिप्स फॉल हुई? यहाँ से प्राइस तकरीबन आपको 130 पिप का फॉल दिया प्राइस ने। फिर दोबारा प्राइस इस एरिया में आई और फिर दोबारा इस एरिया में आने के बाद रात में प्राइस ने कितने पिप्स का मूव दिया? कम ही दिया होगा यहाँ से। फिर रात में भी तकरीबन 30 पिप का मूव दिया। उसके बाद फिर आज सुबह के टाइम पे दोबारा आई मार्केट यहाँ पे और यहाँ से मार्केट ने आपको फिर 50 पिप का मूव दिया। तो आज भी ये हमारे एनालिसिस चले और इस पे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को आपको मिला। अच्छा जी, तो इसके अलावा अभी ये करंट सिनेरियो क्या चल रहा है? अभी का करंट सिनेरियो यही है, प्राइस जब तक 1970 से नीचे है प्राइस बेयरिश है। 1970 को तकरीबन 40 टू 50 पिप से ब्रेक करेगा प्राइस एटलीस्ट। देखें, मैं आपको क्लियर इंडिकेशन बता रहा हूँ, 40 पिप से ब्रेक करेगा 1970 को, तब प्राइस बुलिश में एंटर होगा। और 1976 को जब ब्रेक करेगा तब प्राइस प्रॉपर 1980 टू 85 तक के लिए बुलिश होगा। सही है। तो ये थी गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस। बहुत सिंपल है, ज़्यादा गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस में इतना आज के दिन कोई इतना बड़ा मूवमेंट है नहीं। सही है। बाकी जो लोग कॉपियर पे आना चाहते हैं वो जल्द से जल्द कॉपियर पे आ जाएं। कॉपी वाले जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। जिन्हें ट्रेडिंग नहीं भी आती वो लोग भी कमा रहे हैं और जिन्हें ट्रेडिंग आती है वो लोग भी कमा रहे हैं। जो ट्रेडिंग में अपना पहले बहुत लॉस कर चुके हैं वो लोग भी कमा रहे हैं। सिंपल सा आपके लिए एक आसान प्लेटफॉर्म है ये। कॉपी ट्रेडिंग एक आसान तरीका है कि आप अगर बहुत लॉसेस में हैं तो आपके लॉसेस कवर हो सकते हैं। आप अगर नहीं कमाना जानते, आप नहीं ट्रेड करना जानते, तो आप एक अच्छी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। आपको मैं एक सिंपल सा बताऊं, 2000 $3000 के अकाउंट पे अगर आपको $100 मिल जाए कॉपी ट्रेड से, सही है, ये मैं एक दिन का बता रहा हूँ, तो आपके लिए क्या बुरा है? बस मुझे इस चीज़ का बताएं। सही है। तो बाकी मिनिमम जो अमाउंट है कॉपी ट्रेड के लिए वो मिनिमम अमाउंट है $500 की। मिनिमम $500 की अमाउंट होनी चाहिए और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। मैक्सिमम जितना बड़ा आपका अकाउंट होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, उतनी ज़्यादा प्रॉफिट रेशो आपका बढ़ेगा। सही है। जितना छोटा अकाउंट होगा उतना प्रॉफिट रेशो कम होगा आपका। सही है। और नेक्स्ट मंथ से $50 है, ये मत भूलिएगा। मैं काफ़ी तकरीबन 6-7 महीने से फ्री में आप लोग को दे रहा हूँ सर्विस। नेक्स्ट मंथ से मैं लाजमी लूँगा। अच्छा, इसके अलावा फिर आते हैं हम गोल्ड में। आपको बता दिया गोल्ड में यही सिनेरियो है। गोल्ड का अभी तक सेल का सिनेरियो दिख रहा है। कल मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया था गोल्ड जो है एक और प्रॉपर लो बनाएगा। गोल्ड ने दो प्रॉपर लो बना दिए, फिर एक हाई, लो और हाई बना दिया प्राइस ने। उसके बाद फिर प्राइस का भी ये गिरने का ही सिनेरियो दिख रहा है। अच्छा, फिर हम आते हैं पाउंड में। फिर हम आ जाते हैं पाउंड में। पाउंड में क्या सिनेरियो बना? पाउंड भी वीक हुआ, अच्छा खासा वीक हुआ। पाउंड वीक होना था और पाउंड इसी तरीके से पाउंड वीक होता गया। सही है। और पाउंड भी और वीक होगा। ऑयल भी वीक हुआ है। और ऑयल क्यों वीक हुआ है? मैंने आपको अपनी प्रीवियस एक वीडियो में बताया था कि जैसे ही गोल्ड गिरना स्टार्ट होगा ऑयल भी गिरना स्टार्ट होगा। ऑयल और गोल्ड बाइंग में क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ वॉर। और वॉर का सिनेरियो जो है वो बहुत हद तक खत्म हो गया है, जिसकी वजह से ऑयल भी नीचे आ सकता है और गोल्ड भी नीचे आ सकता है। तो इसी वजह से ऑयल नीचे आया। ऑयल ने अपना 77 का एरिया पकड़ा है। अगर हम प्रॉपर इसको देखें D1 में, तो ऑयल का एक चांस है कि ऑयल तकरीबन 81 82 तक आ सकता है। लेकिन ऑयल ने अभी अपनी सेलिंग थोड़ी बढ़ाई है। ऑयल की कहाँ तक की मैक्सिमम होल्डिंग हो सकती है? ऑयल की मैक्सिमम होल्डिंग हो सकती है आपकी, अगर आप ऑयल में सेल में हैं या अगर बाय में हैं, तो ऑयल आप देख सकते हैं 19, ऑयल आप देख सकते हैं 71 तक के लिए। सही है। ऑयल को आप 71 तक के लिए देख सकते हैं। वहाँ से फिर ऑयल दोबारा उठ जाएगा। सही है। फिर हम आते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन ने अपनी बाइंग स्ट्रॉन्ग करी, अच्छी खासी बाइंग स्ट्रॉन्ग करी और ये एक अच्छा अनएक्सपेक्टेड मूव था बिटकॉइन का। बिटकॉइन की कल मैंने आपको रेंज मार्क करके दी थी, वो रेंज यहाँ पे हट गई है। वो रेंज कल के दिन में मैंने आपको ये मार्क करके दी थी, 34 की रेंज थी। और हाँ, ये रेंज थी आपकी। इस रेंज के ऊपर मैंने ब्रेकआउट बोला था और इस रेंज के ऊपर एक बार पहले गया प्राइस, पे दोबारा इस रेंज में आया था और उसमें अभी दोबारा भी प्राइस ब्रेक हो गया। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई में आया था तो यूएसडी जेपीवाई भी स्ट्रॉन्ग होता गया क्योंकि वहाँ पे डॉलर स्ट्रॉन्ग होता गया। सिंपल आपको सारे तरीके का सारे पैटर्न्स बता रही हैं, आपने नजर रखनी है डॉलर इंडेक्स पे, उसके हिसाब से आप अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। यूएसडी कैट भी इसी वजह से स्ट्रॉन्ग हुआ है कल के दिन। फिर हम आते हैं एयूडीएसडी में। एयूडीएसडी वीक हुआ है कल के दिन और उसके बाद फिर बाद में इसने रिकवर लिया है अपना। ये देखें आप, एयूडीएसडी
पहले वीक हुआ, फिर रिकवर करा, फिर अभी उसी एरिया से जहाँ से वीक हुआ था कल के दिन, उसी एरिया के करीब-करीब चल रहा है। फिर हम आते हैं सिल्वर में, तो सिल्वर भी वीक होता गया, जिस तरीके से गोल्ड वीक होता गया, गोल्ड और सिल्वर जो है वो तकरीबन एक ही तरह ही चलते हैं, सही है। फिर हम आते हैं डाउ जोन्स में, डाउ जोन्स में कल मैंने आपको एरिया ये बताया था प्राइस का कि प्राइस डाउ जोन्स में वीक नहीं होगा। ये चीज़ मैंने आपको चीख-चीख के बताई थी कि डाउ जोन्स वीक नहीं होगा। हालाँकि हो सकता है क्योंकि वहाँ पे डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन ये अभी उस सिनेरियो से निकल गया है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो कैंडल बनी हुई थी, मैंने आपको बता दिया था कि ये अब ब्रेक नहीं होगा नीचे, ये अप साइड ही जाएगा, बाइंग साइड की साइड ही जाएगा। और हुआ भी क्या, प्राइस ने कल का जो मैंने आपको एरिया लगाया हुआ था, प्राइस ने कल का ही एरिया टेस्ट करा, टेस्ट करने के बाद प्राइस वहीं से बुलिश गई थी, सही है। ये आपको एरियाज़ भी कल की वीडियो में लगाए हुए थे। फिर हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी में, तो यूरो यूएसडी भी वीक होता गया, अच्छा पोजीशन पे था, लेकिन कल की न्यूज़ की वजह से यूरो यूएसडी वीक होता गया। अच्छा आज क्या न्यूज़ है, आज सब लोगों ने बहुत देख के ट्रेड करनी है, और 6:30 बजे से जिन लोग को ट्रेड नहीं आती है, जिनकी इक्विटी कम है, सही है, 6:30 बजे से मार्केट से गायब हो जाना है आप लोगों ने। मार्केट से गायब इसलिए हो जाना है क्योंकि 7:15 पे जो है पॉवेल स्पीक है, इस पे मार्केट बहुत तेज़ हो जाती है। ये पॉवेल अपने स्टेटमेंट्स देता है, जिसकी वजह से गोल्ड बाकी दूसरे पेयर्स पे मार्केट 100-100, 200-200, 300-300 पिप के मूव्स ले लेती है। तो इस टाइम अगर आप दूर रहेंगे 7:15 के टाइम पे, 7 बजे के टाइम पे, तो आप सेफ रहेंगे। अदरवाइज अगर खुद ही हलाल होना है, खुद ही फंसना है मार्केट में, तो मैं क्या कर सकता हूँ आपको। बाकी ये आप लोगों के सामने सारी मार्केट की सिचुएशन बता दी। डॉलर इंडेक्स भी आपको दिखा देता हूँ मैं। डॉलर इंडेक्स आपके सामने ये रहा, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ है, जिसकी वजह से आपको बाकी पेयर्स में भी मूवमेंट देखने को मिला है, सही है। ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रांग हुआ है। और जो डॉलर इंडेक्स का सिनेरियो दिख रहा है, वो डॉलर इंडेक्स का सिनेरियो ये दिख रहा है कि यहाँ से डॉलर इंडेक्स का जो एरिया बनता है, वो प्रॉपर H4 में आपको दिखाता हूँ मैं। प्रॉपर डॉलर इंडेक्स का जो दोबारा फॉलो होने का एरिया है, वो है 105.672 का। तो ये डॉलर इंडेक्स का एरिया है। बाकी इस वीडियो को यहीं इख्तिताम करते हैं। बाकी अपने अपने दुआ में सब ख्याल रखें, यूँ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जम के प्रॉफिट बनाते रहें, अपने भाई वजाल को दुआ में याद रखें। फिर अल्लाह हाफ़िज़ टू एवरीवन।